हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसका मार्केट कैप तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ये कंपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है और इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एचजी इंफ्रा के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, और मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं इस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है मेनली डील करती है, देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और इसके अलावा जो ये कंपनी है, इसका जो मेनली जो बिजनेस है इंजीनियरिंग का है और प्रोक्योरमेंट का, यानी खरीदना बेचना। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस का काम ये मेनली करते हैं। कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ये मेंटेनेंस, चाहे वो रोड की हो, चाहे ब्रिज की हो, चाहे फ्लाईओवर की हो, चाहे कोई और अदर कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो, तो ये कंपनी मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कंपनी की क्लाइंटेज की अगर हम बात करें तो कमाल की क्लाइंटेज है इस कंपनी की। अगर आप देखेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका क्लाइंट है। और इसके अलावा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट भी इसका क्लाइंट है। और इसके अलावा टाटा जैसा ब्रांड इसका क्लाइंट है, अडानी ब्रांड जैसा इसका क्लाइंट है, आईआरबी इंफ्रा इसका क्लाइंट है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी इसका क्लाइंट है। और इसके अलावा देखिए, जयपुर हाईवे अथॉरिटी इसका क्लाइंट है, एमईएस इसका क्लाइंट है। और इसके अलावा देखिए, प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी इसके क्लाइंट हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के ब्रेकअप्स की, तो देखिए, जो कंपनी की जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो 92% गवर्नमेंट के ऑर्डर से होती है, यानी 92% गवर्नमेंट इसके क्लाइंट है और 8% जो क्लाइंट है वो प्राइवेट है। तो कमाल की सिस्टम है। देखिए, अगर आप देखेंगे, और जोग्राफिकल ब्रेकअप की अगर हम बात करें, उड़ीसा के अंदर 28% है, यूपी के अंदर 2% है, कर्नाटका के अंदर 11% है, और आंध्र प्रदेश में 10% है, और दिल्ली के अंदर 15% है, और हरियाणा के अंदर 2 है, तेलंगाना के अंदर 20 है, और महाराष्ट्र में 2 है, और राजस्थान में 10 है। और कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में ये भी बता रखा है कि ये जोग्राफिकल जो इनकी प्रेजेंस है इसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो यानी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है अपनी जोग्राफिकल ब्रेकअप्स को इंक्रीज़ करने के लिए। और इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उससे कंपनी को 55% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और ईपीसी जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे कंपनी को 45% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे भी लेकर जाना चाहूँ। एट प्रेजेंट कंपनी के पास जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 हैं, और इसके अलावा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 13 है, और इसके अलावा जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स वो 42 है। तो काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कंपनी को क्लाइंटेज की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे क्लाइंट है। तो डेफिनेटली, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो रोड का है, और आपको ही पता है कि रोड हमेशा से बनते आए थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये काम कभी भी कम नहीं होने वाला। इस बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी की यहाँ ऑर्डर बुक के बारे में बता रखा है कि 7900 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो कमाल की ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 मार्च 2022, और जिसमें से हाईवे प्रोजेक्ट 55 है और 45% ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा देखिए, यहाँ प्लांट लोकेशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का यहाँ ये कहना है कि इनको कोई अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। इनका जो मेनली जो फोकस है वो रोड कंस्ट्रक्शन के काम पर है, और इसलिए कंपनी कहती है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बजाय हमारा जो फोकस है वो क्रैशर्स पर है कम, और इसके बाद लोडर्स पर है, मिक्सचर्स पर है, डंपर्स पर है, रोलर्स पर है। तो यानी जो भी रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, कंपनी उस पर अपना फोकस कर रही है, क्योंकि कंपनी का मेनली काम यही है। और इसके अलावा देखिए, कंपनी ने यहाँ ये बताया कि पिछले 4 सालों के अंदर कंपनी ने लगभग 400 करोड़ का जो खर्चा है वो इसके ऊपर किया है, ताकि ये अपने इक्विपमेंट्स को अप टू डेट रख सके, ताकि इनके प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत ना आ सके। और यहाँ पर कुछ कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो इन्होंने यहाँ कंप्लीट किए हैं रिसेंट के अंदर, जिसमें नारनौल बाईपास है, और इसके अलावा गुड़गांव, सुना
हाईवे प्रोजेक्ट्स है और रेवाड़ी प्रोजेक्ट है और जोधपुर प्रोजेक्ट है। और कंपनी ने यहाँ बता रखा है कि देखिए नारनौल से इनको 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, गुड़गामा से 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और रेवाड़ी से 883 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और जोधपुर से 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कमाल की आप ये कह सकते हैं कि कंपनी की ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा देखिए ये है मोटा मोटा इस कंपनी का मेनली जो बिजनेस है जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। और आइए अब हम डिस्कशन करते हैं इस कंपनी के मेनली फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी का जो मार्केट कैप है देखिए अब कितना ज़्यादा कम है, लगभग 3800 करोड़ की मार्केट कैप है। और कंपनी का जो हाई है देखिए 579 का है। और हाई और लो की अगर हम बात करें तो एक रेंज के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और जो पी है देखिए 9.54 का है और बुक वैल्यू देखिए 249 की है। डिविडेंड यील्ड भी 0.17 का है। और आर ओ सी देखिए 28% की है। आर ओ ई देखिए 30 की है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 11% का है। पिछले 3 सालों का 44 का है। पिछले 5 सालों का 48% का है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर आप बात करें तो 74% की प्रमोटर होल्डिंग है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 60 की ईपीएस है। और पैग रेशियो देखिए जो हमेशा मैं कंसीडर करता हूँ 0.20 की है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी ये कम, ये कह सकते हैं अंडर वैल्यू है ये शेयर। और इसके अलावा देखिए अगर हम डीआईज की बात करें तो देखिए डीआईज की यहाँ जो होल्डिंग है तो 13.9% की है। एफआईज की होल्डिंग है 0.062 की है। और कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी ज़्यादा कम है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.88% है। और इंटरेंसिक वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 1500 रुपये की इंटरेंसिक वैल्यू दिखा रहे हैं और शेयर ट्रेड कर रहा है 500 कुछ पर। तो काफ़ी ज़्यादा ये अंडर वैल्यू शेयर है। और आपको ही पता है जिस दिन ये शेयर चलेगा तो ये इंटरेंसिक वैल्यू पर रुकने वाला नहीं है, ये या तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रोथ साइन है इस कंपनी के लिए। डेफिनेटली आपको ये कंपनी के ऊपर एक बार सोचना चाहिए। और इसके अलावा देखिए मैं मेनली जो फोकस करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है तो देखिए जहाँ पर 2016 के अंदर 741 करोड़ की सेल थी और 2022 में यही सेल 3700 करोड़ की सेल हो चुकी है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो देखिए जो प्रॉफिट 30 करोड़ का था और वही प्रॉफिट आज के टाइम में 396 करोड़ का हो चुका है। लगभग 10x की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कमाल की ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर। और सेल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखिए सेल ग्रोथ के अंदर भी कमाल की ग्रोथ है। और पिछले 5 सालों के अंदर 29% की प्रॉफिट सेल ग्रोथ है। और इसके अलावा पिछले 3 सालों में 23% की सेल ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें 48% की और 44% की प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 सालों में। और करंट टीटीएम के अंदर 12% की प्रॉफिट ग्रोथ है। और आरओई की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ये ऊपर डील कर रहा है। तो इट्स ए वेरी गुड साइन कि ये कंपनी का क्वालिटी बिजनेस है। और अब मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा टिकर फिनोलॉजी के अंदर। तो देखिए ये जो हाँ जी, तो देखिए क्रॉस चेकिंग के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए सबसे पहले रेटिंग देखिए 5/4 स्टार है। और इसके अलावा जो मेनली मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा तो देखिए पिछले 5 सालों में यहाँ ये दिखा रहे हैं 16.7 का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और मेनली देखिए यहाँ जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोलेबल है। ये डिफर क्यों दिखा रहे हैं, वहाँ पर 0.88 दिखा रहे थे, यहाँ 0.23 दिखा रहे हैं, डोंट नो वाई। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रेशियो मैं हमेशा वो कहता हूँ कि 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए और उतना ही अच्छा है। और देखिए यहाँ पर ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है क्योंकि 1 से ज़्यादा कंसीडर कर रही है। और इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो देखिए 74% की प्रमोटर होल्डिंग है, कोई प्लेजिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पब्लिक की डीलिंग काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है मुझे, सिर्फ 10% की
पब्लिक डीलिंग है और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और DIs की होल्डिंग देखिए 13 है और FIs की होल्डिंग देखिए 0.62% है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी कंपनी की यहाँ लिमिटेशन नहीं दिखा रही हैं। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वही है कि सेल अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, ROE अच्छा है, ROCE अच्छा है, हेल्दी इंटरेस्टिंग कवरिंग रेशो है, कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छा है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो काफ़ी अच्छा रेशो जो मैंने ऊपर डिस्कशन किया और हाई प्रमोटर होल्डिंग्स हैं। तो यही एक प्लस पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी के हम सभी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर सुपर इन्वेस्टर्स हैं जो इनके सुपर इन्वेस्टर है सुनील सिंघानिया जी। तो इन्होंने यहाँ पर 56 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है फ्रेंड्स। अब ये देखिए तो इट शो ए वेरी गुड साइन कि डेफिनेटली इस कंपनी में कुछ ना कुछ बात तो है। और अब मैं आपको इस कंपनी का मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये कंपनी का चार्ट है। अगर आप कंसीडर करेंगे तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कंपनी अभी पहले तो ये इसकी रेंज थी, ये इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ ब्रेकआउट दिया, अब ये दोबारा एक रेंज के अंदर चला गया है। अगर आप देखेंगे तो दोबारा ये रेंज के अंदर है एट प्रेजेंट। तो देखिए ये इसकी रेंज है। जिस दिन ये रेंज ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से 2-3 टाइम्स आपको होता हुआ ये शेयर डेफिनेटली यहाँ से दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसीडर कीजिए कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लग रही है और फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह कीजिए इस कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट डिस्कशन इस कंपनी के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स मैंने एक PSP प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर रखा हुआ है आपके लिए इस चैनल पर। आप उस कंपनी को भी एक बार ज़रूर देखिए। वो कंपनी भी मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में वो शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।